किताब के सामने बैठा और आउटपुट क्या है। मेरा एक स्टूडेंट मेरे सामने आया, एक समय की बात है, मैं जब दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए गया था एक बार, तो वही क्या हुआ, कॉपी लेकर बोला मैं सर 10 घंटे नोट्स बनाए। मैंने कहा बाप रे, बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। उसने बड़े खूबसूरत नोट्स बनाए भारत की नदियों के, मैं भूल नहीं पाता हूँ, एकदम चमकीले कलर से नदियां बनाई, सहायक नदियां बनाई अलग कलर से, और बड़ा मेहनत किया। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने बड़ी मेहनत की। बोला हाँ सर, मैं जब से आप आए हैं मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, 10 घंटे में नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि भाई बताओ, गंगा में दाएं तरफ से तुमने जो सहायक नदियां उनका क्रम बताओ मुझे। बोला नहीं 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 सर, मैंने सिर्फ नोट्स बनाए, पढ़ा नहीं अभी। अरे मेरी तो आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा क्या मतलब है? बोला हाँ, मैंने किताब से देखकर उसको समराइज करके बड़ा खूबसूरत सा नोट्स बनाया, बड़ा प्रभावित हुआ आपके व्यक्तित्व से सर, और मैंने इसको बना लिया है, लेकिन अभी मैंने पढ़ा नहीं कि गंगा के साथ जो है सहायक नदी में दाएं तट से कौन सी आ रही, बाएं तट से। बोला ना 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 सर, इसको मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से तुम 3 दिन समय लगाया, 30 घंटे का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या लिखा। इससे अच्छा तुम किताब ही उठा लेते। कम से कम तुम्हें ये तो मालूम होता कि गंगा के दाहिने तट से कौन सी नदी आ रही, बाएं तट से कौन सी नदी आ रही है, और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, कम से कम याद ही कर लेते। 30 घंटे में तुम पता नहीं पूरी नदियों का सारा चैप्टर खत्म कर डालते, रादर देन कि उसको तुमने उठाकर रंगीन कलर से तुमने कॉपी में डाला है, और तुम इसको जो है कह रहे हो कि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो तुम्हारे 30 घंटे तो टोटली वेस्ट हो गए, क्योंकि कॉपी तुम्हें एग्जामिनेशन में ले जाने नहीं देंगे। यूपीएससी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं कि भैया तुम इतनी सुंदर कॉपी बनाए तुम लेकर जाओ, और किताब देख के, कॉपी देख के तुम जो है नोट्स बना डालो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्हेन वी एलोकेट क्वांटिटी वी ऑल्सो एलोकेट क्वालिटी। हमें गुणात्मकता कितनी, मेरा आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट में मेरे दिमाग में कितनी चीजें जा रही हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, रादर देन कि मेरे नोट्स कितने बड़े हैं, मेरे नोट्स कितने सुंदर हैं, मेरे नोट्स में कितने ज्यादा पन्ने हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर जो है, ये मैंने रियल टाइम देखा, और आप भी जानते होंगे ऐसा होता है कि हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, किताबों को मल्टी कलर रंग डालते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आया है, हम कितना सीख पाए हैं, कितने हम डिबेटेबल इश्यूज में एंटर कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी। इसीलिए जब मैंने शुरुआत की ओजांग गाइस एकेडमी की, तो मुझे बहुत ही रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था। ठीक है, बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था। बच्चे आकर कहते थे सर ज्यादा लिखाया करिए, तो ज्यादा जब लिखाएंगे तो ज्यादा बच्चा आपकी इज्जत करेगा, घर जाकर देखता है कि कितना पेज ओजांग सर लिखा रहे हैं, और आप लिखाते बहुत कम है, आप डिबेट बहुत करते हैं, आप डिस्कशन बहुत करते हैं। तो मैंने कहा लेकिन एग्जाम में तो तुम्हारी कॉपी जाएगी नहीं, यूपीएससी वाले ले नहीं जाने देंगे, पीट पीट के तुम्हें अधमरा कर देंगे, वहां पे बाहर ही भगा देंगे गेट से। तो बोला नहीं सर, ये सब नहीं देखा जाता। मैंने कहा लेकिन तुम्हारा दिमाग डिबेट कब करेगा, क्वेश्चन को डोमेन कब क्रिएट करेगा, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक कैसे करेगा। तो मुझे शुरुआत में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बच्चे आते थे चले जाते थे, इकोनॉमिक लॉस होता था। फिर मैंने डेवलप किया नए नए मेथड, LWMI डेवलप किया, थॉट मैपिंग डेवलप किया, नोट आर्ट डेवलप किया, कि मेरी क्लास के साथ डिस्कशन को आप कैसे लेगा। और मैं हमेशा बोलता था कि मेरा डिस्कशन एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, आप इस पे कोशिश करो कि इसको जो है वो लाने की कोशिश करो। अभी आप देखो हमारे यहाँ ओजांकियंस अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, वो कहते हैं कि सर आप पढ़ाते पहले हो छपता बाद में, यानी अखबार में बाद में आता, पहले क्लास में डिस्कशन कर देते हो। तो और वो मुझे बाकायदा हाईलाइट करके भेजते हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इस तरह से देखिए आपने ये कल पढ़ाया था और ये देखिए अखबार में आ गया, ये सर आपने 3 महीने पहले पढ़ाया था आज जाकर अखबार में छपा है। तो वो अपने आप को लिंक कर पाते हैं, इसी को हम लोग विजडम कहते हैं। यही हमारा जो एनालिसिस पावर होती है वो